गुड मॉर्निंग। हम लोग बाल गोविंद भगत रामकृष्ण बेनीपुरी जी की लिखी हुई रेखा चित्र को पढ़ रहे थे। आशा है अभी तक जो भी पढ़ाई हुई आपने अच्छे से समझा होगा और खुद से भी उसको पढ़ा होगा, पाठ को जोर जोर से बोल के। इससे काफ़ी फायदा होता है, आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। तो ज़रूर पढ़िएगा जोर जोर से बोल के हर दिन। अब आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा बच गया था। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। उससे पहले का प्रसंग था कि उनकी जो पतोहू थी उसको उन्होंने उसके भाई के साथ भेज दिया कि और यह कहलवा दिया कि इसकी शादी कर दो दोबारा। कितना भी जिद करती रही वह, उनकी जो पुत्रवधू थी, उसके बाद भी उन्होंने उसको भेजा, तो वह अंत में चली गई। अब आगे है कि बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। बाल गोविंद भगत की जो मृत्यु हुई वह भी उनके चरित्र, उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो व्यवहार था, उसी के अनुरूप हुई, उसी के लायक उनकी मृत्यु भी हुई। कैसे हुई? तो वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा स्नान करने में उनकी आस्था ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वहाँ जो संत, बहुत पूरे देश से जो संत आते थे, उनके साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, और वहाँ जो जनता आती थी और लोग आते थे गंगा स्नान के लिए, तो उनको देखना, उनमें से अच्छी चीज़ें सीखना, यह उनके स्वभाव में था। तो इस कारण से वह नियम से गंगा स्नान के लिए जाते थे। उस समय में कार्तिक महीने में भी उसी समय होता है गंगा स्नान। तो और कई बार होता है, तो उसी में से किसी में जाते होंगे। संत वाला तो यही होता है, कार्तिक के महीने में ही होता है, जो जाके साधु संत गंगा के किनारे अपना डेरा लगाते हैं और वहीं कुछ दिनों तक रहते हैं। तो उसमें वह भी जाते थे। कैसे जाते थे? तो पैदल ही जाते थे, और 30 कोस की दूरी थी। 30 कोस का मतलब होता है लगभग 90 किलोमीटर के आसपास। 3 किलोमीटर का एक कोस माना जाता है। तो 30 कोस पर गंगा थी और वह पैदल ही जाते थे। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? अगर आप उनको साधु मानते हैं, उनका स्वभाव साधु वाला था, उनका व्यवहार साधु वाला था, तो साधु को कोई अलग से शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, वह आत्मशक्ति पर काम करता है। तो वह पैदल ही चले जाते थे और किसी से भिक्षा नहीं मांगते थे, क्योंकि वह गृहस्थ भी थे, वह खेती बाड़ी करते थे। तो इस कारण से वह भिक्षा नहीं मांग सकते थे। तो इस चक्कर में क्या होता था कि वह घर से ही खाकर चलते और फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती वहाँ पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लग जाते थे। तो घर से ही खाना खाकर चलते थे और उपवास में ही रहते थे। अब इतनी लंबी दूरी जाना आना करने में वो बिना भोजन किए लगातार रहते थे 4-5 दिन, और कठिन परिश्रम होता था चलने में। तो इस दौरान 4-5 दिन का समय लग जाता था। जहाँ बीच में अपना गाते बजाते चलते थे। खंजड़ी के बारे में कल मैंने आपको ठीक से नहीं बताया था। खंजड़ी एक डफली के आकार का होता है, जिसमें वो बजाने के लिए चमड़े का लगा रहता है एक बीच में, और उसमें छोटे छोटे मंजीरे भी होते हैं, झाल जैसा छोटा छोटा होता है। तो वो बजते समय 2 तरह की उसमें आवाज़ें आती है। एक ढोल जैसा, मतलब डफली जैसा आ गया, और साथ में झुनझुन की भी आवाज़ आती है। तो उसी को खंजड़ी बोलते हैं। तो वही बजाते हुए चलते, और जहाँ प्यास लगती वहाँ पानी पी लेते। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता था। वह जाते आते अपना मस्त रहते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब तो बुढ़ापा आ गया था, शरीर बूढ़ा हो गया था, लेकिन उनका जो स्वभाव था वह जवानी वाला ही था। जैसे वह जवानी के दिनों में जाते थे,
बिना रास्ते भर खाए पिए गए आए, गाते बजाते गए, गाते बजाते चले आए। वही रूटीन, वही नियम उन्होंने बुढ़ापे में भी रखा। लेकिन शरीर तो कमजोर हो जाता है बुढ़ापे में। इस बार जब लौटे तो तबीयत कुछ खराब हो गई थी, तबीयत कुछ सुस्त थी, मतलब कुछ खराब थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा। किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना। अब उनकी तबीयत खराब हुई, थोड़ा बुखार भी आने लगा, तो इसके लिए उन्होंने कोई परहेज नहीं किया। उनका जो नियम था, जिस नेम व्रत का मतलब हुआ कि जो नियम और व्रत वह धारण करते थे हर दिन के लिए, उस रूटीन को, उस दिनचर्या को उन्होंने जारी रखा। उसमें कोई बदलाव नहीं किया कि मेरी तबीयत खराब है तो मैं ये काम छोड़ देता हूँ, थोड़ा आराम कर देता हूँ, ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं। वह अपने दिनचर्या को चलाते रहे। वही दोनों शाम, दोनों जून मतलब दोनों शाम, सुबह शाम, उसको जून भी कहते हैं। जैसे 2 जून की रोटी आपने सुना होगा कि दोनों टाइम का खाना मिल जाए, तो वही दोनों समय सुबह शाम गाना बजाना उनका चलता ही था। स्नान कर भोर में जाते थे करने, वो करते ही थे। खेती बाड़ी का जो काम था वह करते ही थे। दिन दिन छीजने लगे। छीजना क्षरण शब्द से बना है, तो छीजने लगे मतलब पतले होने लगे, उनमें से क्षय होने लगा। क्षय से छीजन कह सकते हैं, मतलब कम होने लगे। उनके शरीर की जो रौनक थी वह कम होने लगी, पतले होने लगे, बीमार दिखने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा। जो लोग उनके आत्मीय लोग थे, जो देखने वाले लोग थे, उनको लगा कि इनकी तबीयत खराब है और इन पर बुरा असर पड़ रहा है इस दिनचर्या का, तो उन्होंने कहा कि आप स्नान ध्यान थोड़े दिन रोकिए, बुखार में खराबी करता है, और आराम कीजिए, आप इतना मेहनत मत कीजिए, दौड़ धूप मत कीजिए। लेकिन वह हंसकर टाल देते थे, अरे अब क्या होगा, हमारा तो ऐसे ही जीवन बीत गया, अब थोड़े दिनों के लिए क्या छोड़ना, क्या नियम पालन करना, क्या परहेज करना, ये बातें वह हंस के टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। जिस दिन उनकी मृत्यु हुई संध्या में उन्होंने गीत गाया, लेकिन उनकी जो आवाज़ थी उसमें कमजोरी दिख रही थी। लग रहा था जैसे उसका लय टूट रहा है, जो धागा था, संगीत की जो डोरी थी, वह लग रहा था जैसे टूट गया हो। और जो वो गा रहे थे तो उसमें जैसे और दिन गाते थे तो एक संगीत की माला, एक सुरों की माला बनती थी, वह लगता था कि जैसे टूट गया हो, उसमें गड़बड़ियां आ रही थी, वो नहीं कर पा रहे थे वैसे। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। वो पहला भोर था जिस दिन उनका गाना लोगों को सुनाई नहीं दिया। तो जाकर देखा लोगों ने कि आज क्यों नहीं गा रहे वाले गोविंद भगत। सबके दिमाग में तो था ही कि वो बीमार है, तो कहीं तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। तो जाकर देखा, जब लोगों ने गीत नहीं सुना तो जाकर देखा, तो देखा कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। पंजर का मतलब अस्थि पंजर, कंकाल को कहते हैं, स्केलेटन को। तो यहाँ पंजर का अर्थ उनके शरीर से, जिसमें से आत्मा निकल गई, तो वह सिर्फ एक ढांचा बच गया शरीर का, अर्थात उनकी मृत्यु हो चुकी थी। यह लोगों ने भोर में देखा। इस तरह से हमने इस पाठ का जो पढ़ने का काम था वह समाप्त कर लिया है। अब हम लोग इसके प्रश्न अभ्यास की तरफ चलेंगे। आप प्रश्न अभ्यास बना रहे होंगे अपने हिसाब से, मैं उसमें थोड़ी मदद कर देता हूँ। साथ ही मैं कहूँगा कि जब भी आप कोई भी पाठ जब चल रहा हो, जिसकी पढ़ाई हो रही हो, तो आप उसको ज़रूर बार बार पढ़ें। बहुत सारी बातें जो मुझसे छूट जाती हैं या मेरे समझाने से आप नहीं समझ पाते होंगे, उसको आप अपने आप समझ लेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसको बार बार पढ़ा जाए और मन से पढ़ा जाए। प्रश्न अभ्यास में भी यही ध्यान रखना है कि आप कहीं से देख के मत लिखिए, किसी का सुन के मत लिख लीजिए। आप खूब समझिए चीज़ को और अपने शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए, तभी आपका उत्तर बेहतरीन बनेगा, बहुत बढ़िया बनेगा। अन्यथा फिर रटा रटाया जो होता है आंसर, बहुत सारा ऑनलाइन बहुत सारे साइट हैं उस पर उपलब्ध है, तो उन सब के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़िए।
अब प्रश्न अभ्यास में चलते हैं। पहला जो प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? अब उनके चरित्र में ऐसी क्या विशेषता थी कि वह एक गृहस्थ होते हुए भी, एक साधु होते हुए भी, एक किसान होते हुए भी लोग उनको साधु की तरह देखते थे या उनको साधु कहते थे कि ये तो सन्यासी आदमी है। ऐसी क्या विशेषताएं उनके चरित्र में थी, उनके व्यवहार में थी, ये आपको बताना है। या बाल गोविंद भगत सच्चे साधु थे, इस बात को साबित करने के लिए उनके चरित्र पर प्रकाश डालिए, दोनों एक ही बात है। अब हम देखते हैं कि इसका हम कैसे उत्तर दें। तो हमें यह समझना है कि उनकी जो दिनचर्या थी, उनका जो व्यवहार था, गृहस्थ वह सिर्फ इसलिए थे कि उनके पास कुछ खेत थे जिनमें वह खेती बाड़ी कराते थे। वह कहीं से भिक्षा नहीं मांगते थे, साधुओं की तरह भेष नहीं रखते थे, वस्त्र आभूषण वैसे नहीं पहनते थे, जटाजूट नहीं बढ़ाया हुआ था। तो वह कुल मिलाकर गृहस्थ थे। उनके जो गृहस्थ के जो गुण होते हैं वो सब उनमें थे। बेटे का देखभाल, बाकी सारा काम वह करते थे। इस हिसाब से वह गृहस्थ थे। लेकिन उनके व्यवहार में कुछ विशेषताएं थी, काफ़ी विशेषताएं थी, जिसके कारण उनको लोग साधु समझते थे या कहते थे। तो क्या आचरण ऐसा था जिसके कारण साधु समझा जाता था? तो आपने पाठ के शुरू से ही पढ़ा कि उनका जो जीवन था वह कबीर को मानते थे। तो कबीर के प्रति समर्पित जीवन था उनका। एक गृहस्थ जो होता है वह अपने परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित होता है। वह पहले कबीर के प्रति समर्पित थे। जो भी उपजाते थे, उनके खेत में जो भी उपज होती थी, उसको जाकर के कबीर वाले मठ में चढ़ा आते थे। कबीर पंथी मठ बोलते हैं उसको, आश्रम जैसा होता है। तो वहाँ जाकर वो जमा कराते थे। जो भी उनकी उपज होती थी सब समर्पित कर देते थे कि ये आपका हो। वहाँ से उनको वापस प्रसाद के रूप में जो मिलता था अन्न, उसी से अपना वो खर्चा चलाते थे, घर का चलाते थे। जैसे मैंने बताया था कि आप कुछ प्रसाद लेके मंदिर में जाते हैं चढ़ाने, तो वहाँ जो पूजा करने वाले होते हैं वो उसमें से एक दो मिठाई या लड्डू या जो भी चीज़ आप लेके जाते हैं भगवान को चढ़ा देते हैं, बाकी पूरा आपको दे देते हैं, जिसको आप खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी बांटते हैं। तो उसी तरह से उनको प्रसाद रूप में वहाँ से अनाज मिल जाता था, उसको ला करके वो अपने घर में इस्तेमाल करते थे। तो इसके प्रति वह पूरी तरह समर्पित थे। इसमें कोई ढिलाई नहीं करते थे, कभी बदलाव नहीं लाते थे। इस नियम में पूरा का पूरा ले जा करके वहाँ दे देते थे। यह एक साधु प्रवृत्ति हुई, उनमें कोई स्वार्थ, कोई लालच नहीं था। यह साधु की प्रवृत्ति हुई। साधु की प्रवृत्ति से मतलब सच्चा त्यागी पुरुष जो होता है, जिसमें कोई बुराई नहीं हो, जो स्वार्थी नहीं हो, जो लालची नहीं हो, वैसे लोगों को साधु माना जाता है। सिर्फ दाढ़ी बढ़ा लेने और जटाजूट रख लेने से कोई साधु नहीं हो सकता है। तो एक तो यह गुण था, एक विशेषता यह थी कि सब कुछ साहब को समर्पित किया हुआ था उन्होंने। वह स्वयं को ईश्वर का एक सेवक मानते थे। उनकी जो भी आमदनी होती थी उस पर वह पहला हक ईश्वर का मानते थे कि मैं तो सेवा कर रहा हूँ, सब कुछ वो देते हैं, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, इसीलिए वह जाके वहाँ सब चढ़ा देते थे। उसके बाद उनके व्यवहार में एक विशेषता यह थी कि वह किसी का कुछ लेते नहीं थे। दूसरों की चीज़ों का ऐसे ही उपयोग कभी नहीं कर लेते थे, बिना पूछे, बिना उससे आदेश लिए। यह भी साधु प्रवृत्ति है कि ये नहीं कि किसी का कुछ पड़ा है तो मैंने उठा लिया, मेरे काम का है, तो ऐसा कुछ नहीं करते थे। और इस नियम को वह इस हद तक पालन करते थे कि वह शौच करने के लिए भी दूसरे के खेतों में नहीं जाते थे, वह अपने खेत में जाते थे। तो इन सब बातों से पता चलता है कि
उनकी प्रवृत्ति साधुओं जैसी थी, इसीलिए लोग उनको साधु कहते थे। इसके बाद आगे चलते हैं कि जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो आम इंसान जो होता है, सामान्य गृहस्थ मनुष्य जो होता है, वह क्या करता है? बेटा मरेगा तो वह खूब दुखी होगा, रोएगा, चिल्लाएगा, खाना पीना त्यागेगा, हर तरह से दुख को व्यक्त करेगा। बाल गोविंद भगत ने क्या किया? वह वहाँ बैठकर खंजरी बजाकर अपना गीत गा रहे थे। उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है, इसमें दुख कैसा? यह तो खुशी की बात है कि शरीर से आत्मा मुक्त हो गई, इस संसार के झंझटों से मुक्त हो गई, माया जाल से मुक्त हो गई, सभी तरह के दुखों से दूर हो गया और उसका मिलन ईश्वर से हो गया। तो ऐसी बातें साधु ही मानते हैं। यह व्यवहार जो है यह भी साधुओं का है। इसके अतिरिक्त समाज के प्रति, स्त्रियों के प्रति जो उन्होंने जिम्मेदारी दिखाया, नियम से हर काम करते थे, बेटे की मृत्यु पर पतोहू से आग दिलवाया, यह सब मिलाकर अगर देखा जाए तो उनका जो चरित्र था उसमें साधुओं वाली विशेषताएं भरी हुई थी। यही कारण था कि गृहस्थ होते हुए भी उनको लोग साधु मानते थे या साधु समझते थे। दूसरा प्रश्न है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो भगत की पुत्र वधू उनको अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहती थी कि उसको पता था कि बेटे की मृत्यु हो चुकी है और उनकी अवस्था दिनों दिन बूढ़े होते जा रहे हैं, उनका शरीर कमजोर होता जाएगा धीरे धीरे। तो ऐसी स्थिति में और कोई घर में था नहीं जो उनका ध्यान रखता, उनकी देखभाल करता, बुढ़ापे में उनको खाना बनाकर खिलाता। तो पुत्र वधू जो थी वह एक संस्कारी महिला थी, उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास था कि मैं इस घर में आई हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि इस घर के लोगों की देखभाल की जाए, उनके सुख दुख में उनकी मदद की जाए। तो इस हिसाब से वह सोच रही थी कि अब इनका ध्यान कौन रखेगा, यह भी तो दिनों दिन बूढ़े हो रहे हैं। यही कारण था कि वह वहाँ से उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और अपने दिन वहीं बिताना चाहती थी, उनकी सेवा करते हुए। बाल गोविंद भगत। तीसरा प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? बाल गोविंद भगत का बेटा जो कि सीधा साधा था, थोड़ा मंदबुद्धि भी था, उसकी जब मृत्यु हुई तो उनका जो व्यवहार था वह उनकी भावनाओं को दिखाता है। क्या था उनका व्यवहार? कि वह रोने के बजाय, दुखी होने के बजाय वहाँ पर बैठकर आसन लगाकर गीत गा रहे थे और बीच बीच में अपनी पतोहू को भी समझा रहे थे कि इसका तो जीवन मुक्त हो गया, इसके लिए उत्सव मनाओ, दुखी मत हो। तो उनके मन में ऐसी भावनाएं थी कि मेरा बेटा जो है संसार के कष्ट से मुक्त हो गया, सभी सांसारिक मोह माया जितने भी झंझट होते हैं उनसे मुक्त हो चुका है और उसकी आत्मा का मिलन ईश्वर से हो गया, परमात्मा से हो गया। इसलिए इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, यह तो खुश होने की बात है, उत्सव मनाने की बात है। क्योंकि इस संसार में जब तक हम होते हैं तब तक कई तरह की कष्टों से गुजरते हैं, कई तरह का संघर्ष होता है, ईर्ष्या द्वेष जैसी भावनाएं होती है, बहुत सारे सांसारिक झंझट होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा का मिलन ईश्वर से हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, इन झंझटों से मुक्त हो जाता है। तो बाल गोविंद भगत के मन में यह भावना थी कि उनका बेटा इन झंझटों से मुक्त हो गया है और अब वह ज़्यादा सुखी जीवन बिताएगा। तो इस तरह से उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की और अपने पतोहू को भी कहा कि आप उत्सव मनाइए, दुखी मत होइए। चौथा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की संक्षिप्त पहचान, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए या बाल गोविंद भगत की संक्षिप्त पहचान लिखिए।
तो यह एक शब्दों के द्वारा उनके बारे में बताना है कि वह कैसे दिखते थे, कैसा उनकी वेशभूषा कैसी थी। इस चीज को आपको अपने शब्दों में बताना है। तो इसमें हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि वह एक सीधे साधे सरल जीवन जीने वाले गृहस्थ थे, जिनका व्यवहार साधुओं जैसा था। वह एक सीधे साधे गृहस्थ जीवन जीने, गृहस्थ जीवन इसलिए कि उनके पास खेत था, उनकी खेती बाड़ी होती थी। तो वह एक सीधे साधे और सरल जीवन जीने वाले गृहस्थ थे, जिनका व्यवहार साधुओं जैसा। उनकी आयु 60 वर्ष से कुछ ऊपर थी। उनका रंग गोरा चिट्टा था, कद मंझोला था। उनके चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी, बहुत बड़ी नहीं लेकिन सफ़ेद दाढ़ी हमेशा रहती थी, जिससे उनका चेहरा जगमगाता हुआ सा महसूस होता था। वो दाढ़ी लंबी नहीं रखते थे, जटाएं भी नहीं रखते थे। उनका व्यवहार चूँकि साधु जैसा था तो हम ऐसा नहीं सोचें कि वो जटा वगैरह रखते थे, नहीं, वो एक सामान्य गृहस्थ की तरह ही रहते थे। सिर्फ सफ़ेद दाढ़ी उनके चेहरे पर होती थी, जिससे उनका चेहरा और चमकता रहता था। रंग गोरा चिट्टा था, लंबाई मध्यम थी यानी मझोले कद के थे। कपड़े बहुत कम पहनते थे, एक लंगोटी पहनते थे, धोती को छोटा करके पहनते थे, और सिर पर एक कबीरपंथियों वाली कनफटी टोपी पहने रहते थे। जब जाड़ों का मौसम आता तब वह एक कंबल भी ओढ़ लिया करते थे। उनके माथे पर सदा रामानंदी तिलक लगा होता था, और उनके जो गले में एक माला होती थी तुलसी की, जो टेढ़ी मेढ़ी होती थी, मतलब बहुत सलीके से बनी हुई नहीं, लेकिन एक तुलसी की माला, तुलसी के जड़ों की माला उनके गले में होती थी। उसके बाद रामानंदी चंदन का आप बता सकते हैं, नाक के सिरे से शुरू होकर के ऊपर तक जाता था। उनके पास एक खंजरी लगभग हमेशा होती थी, और सुबह शाम वह कबीर के पद गाया करते थे या लोकगीत गाया करते थे। यह काम वह नियम से करते थे। उनके गाने का तरीका ऐसा था, या उनका गायन इतना बढ़िया था, इतना सुंदर था कि सभी लोगों का ध्यान मोह लेता था। तो इस तरह से हम उनके बारे में उनका एक पहचान लिख सकते थे कि उनमें क्या क्या, उनका पहनावा कैसा था, वो देखने में कैसे लगते थे, वो क्या करते थे। ये सारा चीज़ हम अपने शब्दों में लिखेंगे तो उनकी पहचान स्पष्ट हो जाएगी। 5वां प्रश्न है, आज 5 प्रश्न करके हम लोग छोड़ेंगे। 5वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? या बाल गोविंद भगत के किन गुणों के कारण लोगों को कुतूहल होता था, मतलब उत्सुकता होती थी, कैसे ये कर लेते हैं? तो उनकी दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण क्यों थी? अब इसका कारण यह है कि सामान्य जो गृहस्थ होते हैं वो क्या करते हैं। हम पहले इसको सोचेंगे कि सामान्य जो गृहस्थ होते हैं वह अपनी खेती बाड़ी करते हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, खेत में जो उपज हुआ उसको घर में लाते हैं, अपना खाना पीना खाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, अपना जीवन बिताते हैं। कुछ हद तक ट्रेन की आवाज़ अभी भी डिस्टर्ब कर रही है। तो कुछ हद तक लोग स्वार्थी भी होते हैं, अपने फायदे के बारे में अक्सर सोचते हैं। सामान्यतः लोग अपने फायदे को भी ध्यान में रखते हैं, उसके बाद बचा तो परोपकार की सोचते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत एक अति साधारण गृहस्थ, बहुत कम खेती बाड़ी वाले लोग थे। ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े जमींदार थे और बहुत सारा बांट देते तो भी उनको
अपने लिए बहुत बच जाता था, ऐसा नहीं था। वह एक छोटे से गृहस्थ थे, छोटे से किसान थे जिसमें खेती करते थे, लेकिन फिर भी वह सारा अनाज पहले कबीर को समर्पित करते थे। उसका जो भी जगह था, मठ था, वहाँ जाकर समर्पित करते थे और जो प्रसाद में मिलता वो लाकर अपना घर चलाते थे। इसमें वह कोई बदलाव नहीं करते थे, कोई स्वार्थ नहीं रखते थे कि मैं थोड़ा सा अपने लिए पहले रख लेता हूँ फिर वहाँ कुछ दे आऊँगा, ऐसा नहीं करते। जबकि सामान्य व्यक्ति ऐसा करता कि उसमें से थोड़ा सा निकाल करके वहाँ दे आता अपने लिए पर्याप्त रखकर, लेकिन यह उसका उल्टा करते थे, यह पूरा रखाते थे और जो मिलता था उससे घर चलाते थे। तो यह एक आश्चर्य का कारण थी। दूसरा कि इतने कम संसाधनों के बावजूद, उनके पास कोई बहुत संसाधन नहीं था, बहुत धनी नहीं थे, कोई आय का स्रोत नहीं था, इसके बावजूद वह निस्वार्थ भाव से जीवन जीते थे। उतना ही लेते थे जितना उनको जरूरत थी, किसी की भी चीज बेवजह नहीं छूते थे। यहाँ तक कि दूसरों के खेतों में शौच करने भी नहीं जाते थे। ये बार बार मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, यह एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन पहले के समय में शौचालय नहीं होते थे तो लोग खेतों में जाते थे, तो इसका भी वह ध्यान रखते थे कि इस काम के लिए भी दूसरे का खेत इस्तेमाल में न लाया जाए, कहीं इसको खराब लगे, बुरा लगे। तो वह इस स्तर तक दूसरों की चीज न छूने का ध्यान रखते थे, निस्वार्थ थे, नियम से काम करते थे। जबकि वैसी स्थिति में लोग अस्त व्यस्त रहते हैं, उनको तरह तरह की परेशानियां होती है। कम संसाधन वाले लोगों के पास इतना समय या इतना दिमाग में उनके नहीं चलता है कि इसको नियम से माना जाए हर चीज को। लेकिन बाल गोविंद भगत अपनी दिनचर्या को नियमित रखते थे। वह भोर में उठकर स्नान करने जाते, आकर गीत गाते, दिन भर अपना काम करते, शाम को फिर गीत गाते। तो यह एक नियमित दिनचर्या थी, जैसी साधुओं की होती है कि समय पर पूजा करना, समय पर खाना खाना, ये सब साधु संतों की दिनचर्या होती है, जो कि एक गृहस्थ होते हुए भी और बहुत कम संसाधन वाले गृहस्थ होते हुए भी बाल गोविंद भगत करते थे। उनका व्यवहार लोगों के प्रति एकदम खरा होता था, एकदम सीधा होता था, उसमें कोई छल कपट नहीं होता था। वह जो भी कहना होता दो टूक सामने कह देते थे। तो ये चीजें जो है ऐसी थी जो सामान्य लोगों में नहीं देखने को मिलती है। तो इसीलिए लोगों को आश्चर्य होता था, कुतूहल होता था कि इनका व्यवहार ऐसा कैसे है, कैसे कोई ऐसा कर सकता है इतने कम संसाधन के बावजूद। दूसरे जो उनके स्तर के लोग थे, जिनको उतना कम खेती बाड़ी करने वाले लोग जो भी थे, वो तो हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कैसे इसको बढ़ाया जाए, कैसे और कमा लिया जाए। लेकिन उनमें ऐसी बातें नहीं थी, बल्कि वह अपने नियम का पालन करते थे, निस्वार्थ भाव से अपना काम दिन भर करते थे। साथ ही उनका जो व्यवहार बेटे के मरने पर था, तो यह भी यहाँ लेकिन दिनचर्या की बात हो रही है तो उस पर नहीं हम लोग जाएंगे। तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या तो हम लोग ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। तो यही सब कारण थे कि लोगों को आश्चर्य होता था। इसको आज हम यहीं तक रखते हैं, प्रश्न संख्या 5 तक। बाकी का कल हम लोग बात करेंगे इस पर। और एक बात कि आपकी किताबें तो आपने ले ही लिया होगा, सब बाजार में कहीं ना कहीं से ले लिया होगा या किसी का अपने सीनियर से ले लिया होगा। जो आपके छोटे भाई बहन या अगल बगल के बच्चे हैं, उनको बता दीजिएगा कि स्कूल में किताबें आ गई हैं और वो जितनी जल्दी हो सके उनके गार्जियन किताबें ले लें, ताकि सुचारू रूप से पढ़ाई कराई जा सके। आज हम लोग यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।